सबसे पहला क्वेश्चन भाई, द डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर द सेम एज दैट ऑफ, इसकी जो यूनिट है वो किसके सेम होगी? प्रेशर, ABCD। भाई प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, क्लियर। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट बोलो जल्दी से। तो फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। नहीं नहीं नहीं, फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो मास की क्या होगी ऐसा यूनिट? केजी। और इसके हिसाब से एक्सेलरेशन क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स अपॉन एरिया, वही तो मैं कह रहा, एरिया क्या होता है भाई? बोल लिया, मीटर स्क्वायर। अब बताओ फाइनल यूनिट क्या आई? केजी। ओके, मीटर से मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ इसकी ऐसा यूनिट डायमेंशन जो है वो किससे मैच करेगी? चार ऑप्शन है। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम से मैच करेगी, ये तो कहीं से भी नहीं हुई, क्योंकि फोर्स पर एरिया की तो ये होती है, और ऐसी कैसी मैच करनी है? तो पहले तो देखो कहीं भी नहीं हुई, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम तो हुई नहीं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये देखते हैं एनर्जी की ऐसे यूनिट बोलना जरा, जूल की जो पूरी एक्सप्लेन करते हैं वो वाली जूल। केजी, वेरी गुड। मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यही है, -2 आएगा पक्का। डिवाइडेड बाय इसकी देखियो वॉल्यूम की क्या होगी? मीटर क्यूब। कैंसिल करियो भाई एक बार, मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या रहेगा? मीटर। मीटर को ऊपर लेके तो देखो सेम आ गई, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। यानी करेक्ट आंसर कौन सा था? बी ऑप्शन इज करेक्ट। त्रिशा, करेक्ट आंसर। अब सुनो जरा ध्यान से, इसने जो बताया है ना वो ये बताया है कि एक जूल को ये भी बोल सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे यूनिट के मामले में अपने ना रजिस्टर के टॉप पे लिख दो इस बात को। केजी की ऐसे यूनिट असल में देखो, जूल तो एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, उस जूल की जो पूरी डायमेंशन है वो असल में होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन था। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। ये अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको देखो। इसका यहां हमने अगर कुछ सीखा है ना तो यही सीख लिया कि ऐसा यूनिट जो है ना वो एनर्जी की जूल होती है, सभी को पता है, लेकिन जूल को इस डायमेंशन में, ऐसे यूनिट के डायमेंशन में कैसे लिखते हैं? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन को क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सभी को पता ही होगा। और तो तुम्हें ये भी पता है कि फिजिक्स में इन चीजों को कुछ ऐसे लिखते हैं भाई। केजी के लिए क्या लिखते हैं? m1, m की पावर 1 क्या? फिर मीटर को क्या लिखते हैं? L यानी लेंथ। और सेकंड को क्या लिखते हैं? ये फिजिक्स की टर्म में यूज होते हैं। पढ़ा है नहीं पढ़ा? थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो पहले क्वेश्चन में हमने जो सीखा ना वो ये सीखा कि जूल को इस यूनिट में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, चलो हैंड रेज करना है इस क्वेश्चन के लिए। हैंड रेज, कोई ऐसे आंसर बोलना नहीं है भाई, हैंड रेज। त्रिशा पहला हैंड रेज, वेरी गुड। रैंक 1 पे चल रही है अभी त्रिशा। श्रद्धा, ओके। प्राची, बहुत बढ़िया। ये तो देखना था। निखिल को भी पता है। खुशी, खुशी नाम है ना आपका, बताइए कौन सा आंसर है? डी ऑप्शन करेक्ट है भाई। सिग्निफिकेंट फिगर है, पहले का सिग्निफिकेंट फिगर तो साफ ही दिख रहा है, 3 होता है, लेफ्ट के जीरो काउंट नहीं होते, ठीक है ना? तो 3 इसका हो गया। और यहाँ भी लेफ्ट के जीरो तो भाई ये काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। एक ना तुमने देखा हो, जो बच्चे थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, यहाँ ना स्क्रीन सेविंग पे कुछ चलता रहता है, नहीं स्क्रीन सेवर, इस एलईडी स्क्रीन पे कुछ कुछ चलता रहता है, देखा है ना वो? उसमें ना एक जैसे आप ना यूट्यूब पे चैनल देखते होगे, इंडिया के बहुत से चैनल है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ जितने भी है। इंडिया से बाहर के जो है ना, brightsfrom.com, जेजी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये सारे भी चैनल बनाते हैं। इन पे अगर ध्यान दिया तो उसमें एक चैनल है जेजी करके नाम चैनल है, भाई कमाल की वैल्यू दी उसने, 0.00305
200, उसने एक ऐसी वैल्यू दी, ऐसे करके कुछ वैल्यू है, इसके अंदर ना 4 के 4 रूल फॉलो हो रहे हैं सिग्निफिकेंट की वैल्यू, मतलब एक ही वैल्यू है। वो लोग ऐसे होते हैं, इंडिया के तो बहुत अच्छे हैं मान गया, लेकिन जो बाहर के हैं ना वो कमाल के हैं। वो लोग क्या करते हैं, उसने क्या किया, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सिग फिग, और 4 के 4 रूल फॉलो हो रहे हैं इसमें। एक एक करके अगर मैं बताऊं तो देखो, ये तीनों के तीनों क्या बता रहे हैं, लेफ्ट की जीरोज, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ट्रैप्ड जीरोज। ये क्या बता रहा है, राइट की जीरोज। और ये क्या बता रहे हैं, नॉन जीरोज। यानी ये ऐसा सिग्निफिकेंट फिगर है जिसमें 4 रूल फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। चलो हैंड रेज करके बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। हैंड रेज, बीच में बोला नहीं है भाई, यार तू ना सरप्राइज पे सरप्राइज कर रहा है। भविष्य नाम है तेरा। कितना है इसका सिग्निफिकेंट, लेट मी चेक। नाइस यार, कितना है, 5 7 7 करेक्ट आंसर है। 7 ही है, राइट की जीरोस काउंट होते हैं। हाँ तो डेसिमल के बाद ही है। देख फर्स्ट पहली चीज तो ये कि क्या हमारे गिवन क्वेश्चन में डेसिमल है, हाँ है। उसके बाद लेफ्ट की जीरोस काउंट नहीं होंगी तो क्रॉस लगाते चलो भाई, जो काउंट नहीं हो रही। चलो भाई, ये क्रॉस, ये काउंट नहीं होंगी, काउंट नहीं होगी, काउंट नहीं होगी। नंबर काउंट होंगे, ट्रैप्ड जीरोस काउंट होंगी, नंबर काउंट होंगे, काउंट होंगे, राइट की जीरोस काउंट होंगी, काउंट होंगी, एंड आंसर इज 7। अब कोई क्वेश्चन है, क्या बोले थे, राइट की जीरोस। हाँ तो वो तो उसकी बात है ना, जब तो डेसिमल नहीं होता। जो आप बात बोल रहे हो ना वो उसकी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8500, अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है। अब राइट की जीरो काउंट, क्योंकि इसमें डेसिमल है नहीं ना। तो कुल मिला के ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा, ये उन्होंने एक ही पॉइंट में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, और यही इसका सिग्निफिकेंट फिगर था। तो ये भी तुम्हें समझ में आ गया भाई। अब हम चलते हैं आगे, और आगे कुछ ये है कि हमारे आज के 15 क्वेश्चन करने हैं, 2 हो गए खत्म। अब हमारे हैं तीसरे नंबर पे, और हर क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ना, आप बता पा रहे हो, तो अपने आप को एक बार शाबाशी देना इस चीज के लिए, क्योंकि ये कोई आसान वासान चीज नहीं है जो तुम बता रहे हो। अब ना इन्होंने कह दी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है, यहां से हम क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। तो इक्वल मास ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V at temperature 27 degrees Celsius in an identical condition. The ratio of volume of gas H2O2 मीथेन would be। पहला क्वेश्चन, ये कौन सा, चलो मैं बता देता हूँ, ये गैस लॉज है, 5 गैस लॉज हमने किए हैं। ये कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ है ये। एक और हिंट, ये हम अपनी नॉर्मल क्लास पे भी कर चुके हैं क्वेश्चन को। ये एवोगैड्रो लॉ है, ठीक है ना। एवोगैड्रो लॉ जो है वो 2 चीजों के बारे में बात करता है, नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम। एवोगैड्रो लॉ ना साफ साफ एक बात बताता है कि भाई नंबर ऑफ मोल जो है ना वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या बराबर है, कुछ भी मान लो। अब सीधी सीधी सी बात है, तुम मोल कॉन्सेप्ट भी सीख चुके हो, इसलिए क्लास में मजा भी ज्यादा आ रहा है। अगर नहीं होता ना तो फिर हम आज ऐसे बैठे रहते। 2014 में आया हुआ इस क्वेश्चन में इक्वल मास बोल दिया, तीनों का मास इक्वल है। तो हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, मीथेन का, तीनों का मास इक्वल है, तो हम तीनों के मास को 1-1 ग्राम मान लेते हैं, राइट। अब वो कह रहा है अगर ये 1-1 ग्राम है तो इसका नंबर ऑफ मोल निकालो। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है, नंबर ऑफ मोल होता है मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। मास इन ग्राम अगर 1 मान लिया क्योंकि तो तीनों का इक्वल ही है, तो इसका मोलर मास बोलो भाई। वेरी गुड, इसका मोलर मास 32, इसका मोलर मास 16। वेरी गुड। अब ये जो आया है 1/2, 1/32, 1/16, ये क्या है भाई, ये नंबर ऑफ मोल है। और वो कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ मोल का रेशियो ये है तो बताओ वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। हम बोलेंगे वॉल्यूम का रेशियो भी यही होगा, यही तो बताया था एवोगैड्रो ने। आ गया हमारे वॉल्यूम का रेशियो, यही तो क्वेश्चन है, बताओ वॉल्यूम का रेशियो। भाई यही है, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल है वही वॉल्यूम है, जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, वो वाला काम है इसमें भी। सेम बिल्कुल।
अब बात आती है हमारे ऑप्शंस की। ऑप्शंस में एक में भी नहीं है ये, बताओ क्या करें। वेरी गुड, किससे मल्टीप्लाई करूं जो रेशियो 32 से, इसको 32 से मल्टीप्लाई करके देखो 16, इसको 32 से मल्टीप्लाई करके देखो 1, इसको 32 से मल्टीप्लाई करके देखो 2, एंड दिस इज योर आंसर सी, 16:1:2। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बस ये लगा लो, अब कल की क्लास से स्टार्ट ही हो गए। व्हाट वॉल्यूम, इसे कहते हैं स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री बहुत आसान होती है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन मेजर अंडर द सेम कंडीशन। चलो इन्होंने बोल दिया बर्न, जला के दिखाओ प्रोपेन को। प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8 प्लस में ऑक्सीजन CO2 प्लस में H2O। अपने रजिस्टर पे इसको बैलेंस करके दिखाओ। चलो, जो बैलेंस का तरीका होता है ना, उसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जो आपने यूज किया है, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आया है वो देखेंगे। 3 कार्बन है तो यहाँ 3 लगा दो, 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 4 लगा दो। ऐसा करने पर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 3 2 जा 6 और 4 10। 10 का मतलब यहाँ क्या लगा दो? 5 ऑक्सीजन। चलो देखते हैं किसके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है। इसका 1, इसका 5, इसका 3, इसका 4, क्या बोलते हैं इनको? 1 5 3 क्या होता है ये? क्या होता है ये 1 3 क्या है ये? वेरी गुड, ये मोल है, अवोगाद्रो। मोल ही वॉल्यूम है, यानी चाहे तुम उसको मोल बोलो चाहे तुम उसको वॉल्यूम बोलो, बात सेम है। 5 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम और 4 वॉल्यूम, चाहे मोल बोलो या वॉल्यूम बोलो, बात एक है। यही तो बात बोल रहा है वो एवोगाड्रो, इसी का फायदा हम उठा रहे हैं लगातार। अब देख लो क्वेश्चन को। What volume of oxygen measured at 0 degree and 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane? लो भाई, ये रहा 1 liter of propane। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? 1 लीटर, तो इसकी भी 5 लीटर, इसकी भी 3 लीटर, इसकी भी 4 लीटर। चलो ऑप्शन ए, बी या सी, डी क्या है ऑप्शन? करेक्ट आंसर है 5। पढ़ लिया अच्छी तरह से, ए ऑप्शन करेक्ट 5। ए कह रहा है कि 1 लीटर प्रोपेन को कितने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है? आंसर है 5 लीटर की जरूरत है। कैसे पता लगा? बैलेंस। खत्म ये भी। अगला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जिन पे मैंने टिक नहीं लगाया है वो कॉन्सेप्ट अभी तक हुए नहीं है। ये क्वेश्चन हम अपनी क्लास में कर चुके हैं। द मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन SO2 जो है वो 3264 है, ना भी बता देते तो हमें पता था। एट 15 डिग्री सेल्सियस 150 mm Hg ऑफ प्रेशर 1 mm, ये प्रेशर दे दिया। 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंटेन n मॉलिक्यूल। तो बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 2 लीटर ऑफ SO2। देखो मैं बताता हूँ सारा का सारा खेल क्या है। ये है आपका 1 लीटर, ठीक है, और इसमें डाल दिया है ऑक्सीजन। ये है आपका 2 लीटर और इसमें डाल दिया है SO2। इनका क्वेश्चन है कि अगर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 150 mm Hg और बोल दिया दोनों का प्रेशर सेम है, आगे चल के बोल दिया दोनों का प्रेशर भी सेम है, तो इसका भी 150 हो गया भाई। अगर इसका प्रेशर 150 है mm Hg है तो इसका प्रेशर भी कितना हो गया? 150। एक बार और एवोगाड्रो लॉ आ गया। एवोगाड्रो लॉ ने क्या बताया था? चाहे कोई भी गैस ले लो, कोई भी गैस, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एन के, ठीक है ना। जितना वॉल्यूम होगा उतना एन होगा। तो बता दो भाई इसका प्रेशर कितना है? 150। और पूछा क्या है हमसे वो? हाँ, पार्टिकल, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? एन है। तो बताओ अब इसके अंदर कितने होंगे? 2n होंगे। ये भी हमने क्लास में कर लिया था, ठीक है ना। डेफिनेशन थोड़ी बहुत याद है। इक्वल वॉल्यूम शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन वॉल्यूम तो इक्वल नहीं है भाई। इक्वल वॉल्यूम, अगर मान लो वॉल्यूम इक्वल होता तो हम तो साफ बोल देते उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर वॉल्यूम इक्वल है तो हम तो साफ बोल देते इक्वल। अगर वॉल्यूम है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एन भी इक्वल होता, एन नंबर ऑफ पार्टिकल।
इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम इक्वल है तो मॉलिक्यूल्स इक्वल है, लेकिन जब वॉल्यूम डबल है तो मॉलिक्यूल्स भी डबल है। 2n हो गया, सही आंसर हो गया इसका 2n। ये भी क्लास में कर लिया था हमने। ठीक है, आगे चलते हैं। आंसर आ गया इसका 2n। अब ये है क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 किलोग्राम ऑफ इथाइलिन। यहाँ पर 2.8 किलोग्राम इथाइलिन है, और ये छोटा सा स्टोशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कल की क्लास से स्टोशियोमेट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो देख लेना भी इसको भी। स्टोशियोमेट्री क्या होती है वो अब पता लग जाएगी तुम्हें। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हिंट आ जाएगी स्टोशियोमेट्री की यहाँ पे। और भाई हम क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हैं? 6 पे आ गए। सबसे पहले इथाइलिन। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है इथाइलिन क्या होता है? कॉमन नेम है ये? नहीं, लिखो। इथीन को ही बोलते हैं इथाइलिन, और लिखो इथाइन को बोलते हैं, कोई बच्चा बताएगा कॉमन नेम इथाइन का? जैसे इथीन का इथाइलिन होता है। अब तुम भूल जाओ वो जो बच्चों वाला पैटर्न था ना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये नहीं चलेगा। अब ये चलते हैं कॉमन नेम, और इन दोनों के तो कुछ खास चलते हैं पूरी 11th में। बोलो इथाइन का कॉमन नेम। नहीं, वो तो ऊपर वाला है, इथाइलिन तो नहीं है, इथेन तो अलग ही हो गया। चलो इसका भी लिख लो, रजिस्टर के टॉप पे। अब ये ऐसी ऐसी रोमांचक बातें तुम्हें इस संडे की क्लास में पता लगेगी भाई। नॉर्मल जो बच्चे हैं ना, नॉर्मल ऑर्डिनरी बच्चे, उनसे तुम 2 कदम ऊपर उठोगे एवरी संडे। इसको बोलते हैं एसिटिलीन। ठीक है, और पूरी 11th पूरी 12th कोई नहीं पूछेगा तुम्हें इथाइल, हर बार बोला जाएगा एसिटिलीन, ऊपर इथाइलिन। आगे चलते हैं। इथीन सभी को पता है क्या होता है, C2H4। इसका भी कंप्लीट कंबशन है। कंबशन यानी बर्न करना, वही जलाना। चलो भाई फिर से बैलेंस करो, एक और टारगेट तुम्हारे सामने है, इस बार गलत नहीं होना चाहिए। हो जाओ शुरू, बैलेंस। वन 3 2 2 है अभी सभी का, 1 3 2 2। ठीक है भाई, यही आंसर है 1 3 2 2। यहाँ आना चाहिए। देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लगा दो, 4 हाइड्रोजन तो 2 लगा दो। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 4 6, तो यहाँ 3 लगा दो, तो आंसर आया 1 3 2 2। ये आंसर आ गया। अब सुनना जरा ध्यान से, जो मैं चीज बता रहा हूँ। स्टोइकोमेट्री क्या होती है, कल की क्लास आज में ही खत्म हो जाएगी। एक ही स्टेप है, एक ही कॉन्सेप्ट है, इसी पे चलेंगे। क्या है स्टोइकोमेट्री? अगर किसी बैलेंस इक्वेशन में कोई भी एक वैल्यू गिवन है, कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 है। इथाइलिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कितनी है? ये 4 है। 4 में से अगर एक भी गिवन है ना, तो बाकी 3 आप निकाल सकते हो। मान लो ये गिवन है 8 ग्राम, अब बाकी 3 निकाल सकते हो। देख ले भाई निखिल, अगर मान लो ये गिवन है 2 ग्राम, बाकी 3 निकाल सकते हो। अगर मान लो ये गिवन है 1 ग्राम, बाकी 3 निकाल सकते हो। एक भी गिवन हो गया तो बाकी 3 निकाल सकते हो। दिस इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। इसी को बोलते हैं स्टोइकोमेट्री, जो कल की क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब फिलहाल बता दो क्या गिवन है, बता दो भाई। इथाइलिन गिवन है, वो भी कितना? 2.8 kg। यहाँ केजी नहीं चलता, यहाँ चलेगा ग्राम। तो कितना हो गया? 2800 ग्राम। बोलो एग्री? अब बता दो क्या क्या डिजायर है इनकी? ऑक्सीजन चाहते हैं ये। अब मैं कह रहा हूं हम तीनों निकाल सकते हैं, ये क्या चाह रहे हैं? ऑक्सीजन, क्वेश्चन मार्क। चलो ऑक्सीजन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एक ही कॉन्सेप्ट बार बार यूज होगा। पहले तो ओरिजिनलिटी बताओ। 1 मोल इथाइलिन रिएक्ट कितने के साथ भाई?
3 मोल ऑक्सीजन, चेक करो और बताओ क्या ठीक है नहीं है, बोलो। ठीक है भाई, ओरिजिनल इक्वेशन ये बोल रही है। अब बताओ, हमने मोल कॉन्सेप्ट भाई बहुत जबरदस्त तरीके से कर लिया। एक ही दिन में हम ना क्या नाम है, बिगिनर से मॉडरेट और मॉडरेट से टॉप लेवल पे गए एक ही दिन में। हालांकि जाना नहीं चाहिए था, पहले मॉडरेट पे रुकना चाहिए था, लेकिन हम पहुंच गए वहां तक। 1 मोल C2H5 बताओ कितने ग्राम हो गया? मोल कॉन्सेप्ट पता है ना, नंबर ऑफ मोल, मास इन ग्राम, मोलर मास। नंबर ऑफ मोल 1, मास इन ग्राम निकालना है, मोलर मास बताओ। 24 और 4 28, 24 + 4 28, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ गया? 28 ग्राम ऑफ इथाइलिन एक्चुअल में रिएक्ट कर रही है। बताओ इसको भी करो भाई, 3 मोल है तो 1 मोल का बताओ पहले तो। ऑक्सीजन कितना होता है? 16, 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 96 ग्राम ऑक्सीजन। जिसको ना समझ में आया बता दियो भाई, बोलो इतनी बात समझ में आई मोल कॉन्सेप्ट की क्लास? अब की बार मैंने यहाँ क्या कर दिया, n = स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। n क्या है? 3 मोल है, मास इन ग्राम निकालना है, मोलर मास 32, मल्टीप्लाई करो 96। बोलो आ गई? अब आ गया क्वेश्चन समझ में? अब तो आंसर भी दिख रहा होगा थोड़ा बहुत कईयों को तो। अरे जब 28 ग्राम को रिएक्ट होने के लिए कंप्लीटली 96 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है, तो फिर 1 ग्राम को कितने की जरूरत है? क्लियर भाई? और हमें कितने की पूछ रहा है वो? 2800। लिख लो भाई, 2800 को कितने की जरूरत है? मल्टीप्लाई बाई 2000। बोलो आंसर कितना आ गया? ग्राम, किलोग्राम में कितना हो गया? एंड द ऑप्शन इज अगेन सी फॉर चंडीगढ़। बोलो आया समझ में? ये था, पता है इसी को ही कहते हैं स्टोइकोमेट्री। अभी मेरा मन कर रहा है और भी 1-2 क्वेश्चन करवाने का इसका, लेकिन फिर हमारे ये नीट के क्वेश्चन रह जाएंगे। कल की क्लास में तो यही होता रहेगा बस। पूरी कल का जो 45 मिनट है, 50 मिनट है, वो यही करने में निकल जाएंगे हमारे। एक चीज गिवन है वो निकाल दो, ये गिवन है तो ये निकालो, ये गिवन है, और हर बार यही करना पड़ेगा, हर बार। दिस इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। आगे चले भाई, नोट कर दो इसको जल्दी से। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को लेकर। अब देख लो, लास्ट की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा था भाई। इसमें आपको ना पता है, वो एग्जाम में 120 सेकंड देंगे बस, ज्यादा नहीं। 120 सेकंड में आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? रफ कैलकुलेशन। चलो रफ कैलकुलेशन करो और बताओ सही जवाब कौन सा है इसमें से। एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे थे, चौथा ये है। थोड़ा बहुत याद हो तो ये इस तरीके से था, 200 का 90%, 199 का 8%, और 202 का सिर्फ 2%। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हो गया? वेरी गुड भाई निखिल, दिखाइयो। वाह, बायोलॉजी तेरे पास, मैथ नहीं है भाई। तेरे नाम का आगे डॉक्टर लग सकता है, कैपेबिलिटी है। और किसका हुआ? प्राची। कौन सा ऑप्शन है ये भाई? ये गलत है तुम्हारा, डी। अरे तुम ऑनलाइन ही बैठे हो क्या? मेरे को कैलकुलेशन करा कैलकुलेटर से। एक निखिल ठीक है भाई, ये तेरा त्रिशा, कौन सा ऑप्शन लग रहा है तेरे को? एक त्रिशा ठीक है, 2 बच्चे ठीक है। तेरा भाई तनिष्क, कौन सा? तनिष्क ठीक है, 3 बच्चे ठीक है। सी, प्रवीण ठीक है। सही जवाब है सी। सी आ जाएगा अब इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया खत्म। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन देखियो, एक और चांस मिला है। बोरोन के 2 स्टेबल आइसोटोप होते हैं। बोरोन जो एक तो है भाई 10, और इसका 19% होता है 10 प्लस में। एक है बोरोन 11, ये हमारी नेचर में 81% पाया जाता है, 81%। बताइए करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया प्रवीण, ए। श्रेयांश ठीक है, और आगे एक, बहुत बढ़िया, ए करेक्ट आंसर है। ये हुई ना बात। अनाज मंडी में कभी जाओगे ना तुम,
इस वाले अनाज मंडी में कई तो रहते भी होंगे वहीं की तरह, BTW के आसपास कौन रहता है अनाज मंडी वगैरह में? कई सारे होंगे, 12th के बहुत सारे हैं वहां पर। पता है मैंने एक चीज देखी, वो लोग ना जो शॉपकीपर होते हैं ना, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उनकी, वो ना आज भी कैलकुलेटर यूज नहीं करते, पता है आपको? शायद आपने देखे हो ना देखे हो, उनके सामने इतना बिल होता है और उनपे पता नहीं उंगली से ऐसे फेरते रहते हैं वो, और एकदम से बता देते हैं 10,481 रुपये हो गए वैसे। मैं पता है उनको देख के क्या सोचता हूँ कि यार ये लोग यहाँ बैठ के ठीक है अच्छा कमा रहे होंगे, लेकिन है ना ये IIT एडवांस तक भी जा सकते थे, बस वो है कि एजुकेशन नहीं मिल पाई। अब वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, जैसे तुम यहाँ बैठे हुए हो, और वो चाह रहे हैं कि तुम जाओ IIT एडवांस तक। और यही खेल है सारा, कैलकुलेटिव माइंड का खेल है, आधे से ज्यादा कैलकुलेटिव माइंड का खेल है सारा। कॉन्सेप्ट कैलकुलेटिव माइंड। तो भाई अब हमारे क्वेश्चन हो गए 9, अब आगे हम नंबर 10 पे। अब मोल कॉन्सेप्ट में एंट्री होगी हमारी, और ये तो हमारा एरिया है। मैंने क्या बताया था कल आपको, एक क्वेश्चन नीट 2020 में आया था, देखो यही क्वेश्चन है जो नीट 2020 में आया था, जो आपकी एनसीईआरटी में भी है ऐसा ही क्वेश्चन। एक बता दो किसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, बता भी दिए किसके? डी फॉर दिल्ली, इसी के मिले क्या? चलो चेक करते हैं। 1 ग्राम सिल्वर, तो बोलो भाई मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास, सिल्वर का मोलर मास 108। अगला 1 ग्राम मैग्नीशियम तो 1/24। अगला 1 ग्राम ऑक्सीजन तो इसका मतलब 1/32। और उसके बाद 1 ग्राम लिथियम यानी 1/7। चलो इनमें से सबसे ये नंबर ऑफ मोल आ गया, आपको पता नहीं नंबर ऑफ मोल ज्यादा है उसके नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होंगे, इतना तो पता होगा ना। इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? एंड दिस इज योर आंसर, डी ऑप्शन। ये लोग बनेंगे डॉक्टर, देख लो। अगला क्वेश्चन, अब हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट है उन पे हमें पूरा ट्रस्ट है। मैंने क्या बताया था, मोल कॉन्सेप्ट आते के साथ एक बात तो आ जानी चाहिए, मास इन ग्राम मोलर मास, गिवन पार्टिकल अवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम अपॉन में 22.4 इन लीटर। दीज आर द फॉर्मूलाज, बस। और इन्हीं पे सब कुछ कर देंगे हम अब भी तेजी से। इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किसमें है? चलो देखते हैं भाई इसमें। पहला केस 18 ml पानी है, हमें बेवकूफ बनाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। 18 ml पानी है भाई, हमें भी पता है पानी कितना भी ml हो उतना ही ग्राम होता है, पता है नहीं पता है भाई? डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? 1 ग्राम पर ml, याद है ना? कल भी लास्ट क्लास में भी किया था हमने। 18 ग्राम वाटर है तो बताओ भाई नंबर ऑफ मोल बोलो भाई। 18 18 1 मोल आ गया, एक का आंसर 1 मोल आ गया। अगले का बोलो 0.18 ग्राम, ओके भाई, इसका मोलर मास भी 18, 0.1 आ गया। और अगले पे आ जाओ, अब यहाँ पर हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, 0.00224 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। वॉल्यूम गिवन कितना है? 0.00224 लीटर अपॉन में ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम अपॉन में 22.4, लेकिन ये लीटर है ये भी लीटर है, ठीक है। तो ऊपर वैल्यू किस में दे रखी है? 224 लीटर में वैल्यू, तो नीचे क्या होगी भाई इसकी? 22.4। ये है गिवन वॉल्यूम और ये वॉल्यूम जो हमें पता है। बताओ आंसर क्या आ गया? पक्का? देखते हैं। देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, पॉइंट के बाद कितनी डेसिमल है? 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 5 बनाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पॉइंट से पॉइंट काट दो, अब सीधा सीधा आंसर बताओ। ऊपर 224 से नीचे ही है, तो 224 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ गया। आंसर है 10 की पावर -4। तो मैं कौन बोल रहा है? मैंने बिल्कुल ठीक लगाई है क्योंकि पॉइंट के बाद 5 डिजिट थी, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 5 चाहिए, तो एक तो ऑलरेडी 4 हो गया ना, तो इसलिए 1 2 3 4 5 बिल्कुल ठीक है। तुम्हें भी किसी को लग रहा है गलत है? ये करेक्ट है? अब आया समझ में? तेरा कॉन्फिडेंस नहीं है अभी? हाँ में त्रिशा
आया समझ में अब? ठीक है भाई, अब बताइए आंसर। 10 की पावर माइनस 4 को मैं क्या लिखूं भाई? लिख सकता हूं ना ऐसे 0.0001। क्लियर? तो एक आंसर ये आ रहा है, एक आंसर ये आ रहा है, एक आंसर तो घटते ही जा रहे हैं। लास्ट में और देख लेते हैं। 10 की पावर माइनस 3 मोल, इसने पहले ही बोल दिया मोल। चलो एक आंसर आएगा ए। ये बताइए इन चारों सर्कल में से मैक्सिमम कौन है? तो पहला ऑप्शन करेक्ट ए। बोलो आया समझ में? किसी को डाउट हो तो पूछ लो यार, हम तो खाली हैं संडे को। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारी क्लास और तुम्हारे बाद आएगी 12th की नीट की क्लास देख के मैं तो जाता हूँ दिल्ली में। रहता ही नहीं सैटरडे संडे यहाँ। नरेला मेरे लिए है ही नहीं सैटरडे संडे। बस मैं एक संडे अपना ब्लॉक करके रख रहा है जानबूझ के, क्योंकि इस साल है ना मेरे को कुछ धमाका करके दिखाना है। और ये मैंने शुरू से सोच ली थी कि जब भी 11th के बच्चे आएंगे, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम में से 30 बच्चे आओगे। कुछ ऑनलाइन है, 10 बच्चे एक्सपेक्ट कर रहा था और 10 के 10 को मैं ले जाता आगे, लेकिन 30 आगे। पहली क्लास में बड़ी बात थी। इतनी गर्मी में आए हो तुम, 42 डिग्री में आए हो यहाँ पे, तो कुछ तो सोच के आए होगे। ठीक है, तो मेरा सैटरडे संडे होता ही नहीं यहाँ पे, कभी भी नहीं हुआ यहाँ पे। ना मैं आपको कभी ऐसे घूमता हुआ नजर आऊंगा कहीं भी नरेला, जबकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ फिर भी। ठीक है, तो अगर मैं अपना टाइम ब्लॉक कर रहा हूँ ना और तुम भी उतना ही साथ दे रहे हो, तो भाई फिर तो कुछ धमाका होगा और इस बार करना है। चाहे वैसे 5 बच्चों के साथ धमाका करें, लेकिन करना है। तो जिद जिद वाली बात है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और लेटेस्ट है, नीट 2018। इसके बाद लॉकडाउन लग गया था। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, ये इस पे भी अभी टिक नहीं लगा, इसका मतलब ये अभी हमारे टॉपिक में हुआ नहीं है। 214 पे आ गए अब हम। अब ये क्वेश्चन तुम्हें सौंपता हूं मैं, 2015। चलो रजिस्टर दिखाना, लेकिन बोलना नहीं। जिसका आंसर आ जाए बताइयो। बहुत बढ़िया, 21 सेकंड में आंसर आएगा, वाह। और ये भी बता दो कौन सा है। बहुत बढ़िया, सी फॉर चंडीगढ़, करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सेम रूल एप्लीकेबल नहीं है समझ में तो बताइयो। नंबर 12 में देखो अभी तक तो तुम्हें पता लग जाएगा। ये जितना भी भरा है ना पेज, सारा पेज, और इससे ये इतना जितने क्वेश्चन आए हुए सब मोल कॉन्सेप्ट पे हैं। और देख लो इससे पहले कितने अलग अलग टॉपिक पढ़ लिए, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट पे हैं। वाह वाह, मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, आंसर बताइयो। 2015। हैंड रेज करियो, आंसर बोलना नहीं है भाई, जिसका आ जाए। थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया हार्दिक, थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ। W/W को पता है क्या बोलते हैं? वेट बाई वेट। और वेट बाई वेट का मतलब पता है क्या होता है? मास। ठीक है ना? कहने का मतलब 1 और 4 मास है। बताइए हार्दिक, करेक्ट आंसर क्या? ए। नहीं कुछ कह रहा हूं मतलब। अच्छा ठीक है, और कोई? देखो अब सुनना जरा ध्यान से। 1:1 बोल रहा है कि ये W/W है, यानी मास बाय मास, या W/W, वेट बाय वेट, बिल्कुल एक बात होती है, 1:4। ठीक है, अब वो कह रहा है बताओ मोलर रेशियो क्या है। अरे मास रेशियो ये है, तो मोल क्या होता है? मोल होता है नंबर ऑफ मोल, मास अपॉन में मोलर मास। दोनों के नीचे मोलर मास लिखो। हाइड्रोजन का मोलर मास बोलो 2, और ऑक्सीजन का मोलर मास बोलो 32। कैंसिल करियो इसको, 8। क्लियर यहां तक? अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि रेशियो बिल्कुल सिंपल हो जाए? 8 से। तो 8 से इसको करियो। वेरी गुड, इसको बताओ करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर, 4:1। ठीक है, देखो ये जो थी ना ऊपर, ये मास रेशियो थी, ये वाली। ये हमसे पूछ रहे हैं कौन सी? ये वाली। दे कौन सी रखी है? ये वाली। और पूछ रहे हैं ये वाली। तो मास के अपन में क्या करना है? मोलर मास ही लगाना था, हो गया क्वेश्चन। 13, नंबर 13 पे आगे। वाह बहुत आसान है, मेन का क्वेश्चन है, जी मेन का क्वेश्चन है ये। करके दिखाओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके हैं?
हैंड रेज करना, रजिस्टर दिखाना, बोलना नहीं है बिल्कुल भी। आपका शुभम, शुभम बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन करेक्ट है। टोटल टाइम लगा 24 से 25 सेकंड लगी बस, जबकि एक 120 सेकंड का टाइम है हमारे पास। 24-25 सेकंड सही जवाब है सी, वही है मास इन ग्रामोफोन में मोलर मास। किसी को अभी भी कॉन्फिडेंस ना हो तो पूछ लियो। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गया भाई, टारगेट खत्म ही हो गया, पहले ही खत्म हो गया टारगेट। नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। अच्छा, कोई बच्चा ट्राई एटॉमिक गैस का नाम बता सकता है? बहुत बढ़िया, ओजोन। देखो सुन लो, लिख लो, मैं तो कह रहा हूं लिख लो। ऑक्सीजन डाइएटॉमिक, ओजोन ट्राइएटॉमिक, P4 टेट्राटॉमिक, S8 ऑक्टाटॉमिक के अलावा कोई और गैस नहीं आएगी बस पूरे 12th के एंड तक। यही होती हैं डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राटॉमिक और ऑक्टाटॉमिक। इनके अलावा और एटॉमिक है ही नहीं, जो है वो यही है। हाँ, ये हो सकता है डाइएटॉमिक में नाइट्रोजन N2 भी आ सकता है, H2 भी आ सकता है, वो तो दुनिया को पता है, इससे आगे पता कम होता चला जाता है। तो ट्राइएटॉमिक का सीधा सीधा बताया, ओजोन, ओजोन बिल्कुल ट्राइएटॉमिक गैस है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है 0.1 मोल ऑफ ओजोन में, 0.1 मोल। अब तो क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं। ये देखो 1 मोल ओजोन में बताओ भाई कितने होंगे? 6.02 10 की पावर 23 ओजोन मॉलिक्यूल। एग्री और नॉट? एग्री। तो बताइए 0.1 मोल में कितने होंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहीं तक तो जाना था। 10 की पावर 22, क्योंकि 0.1 इज नथिंग, इट्स 10 इनवर्स। यही होता है, मल्टीप्लाई कर लो वही आएगा। चलो, हमारे टोटल नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल आ गए, बट इन्होंने ये पूछे नहीं है। इन्होंने क्या पूछे हैं? एटम्स बताओ। तो एक ओजोन में कितने एटम? 3 एटम भाई। एक ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम ही तो होते हैं, ठीक है ना? ओ को मैं ऑक्सीजन लिख देता हूँ, नहीं तो ऑक्सीजन एटम्स। तो बताइए इतने में कितने होंगे? बहुत बढ़िया, 3 से मल्टीप्लाई, 6 6 0 18 इंटू 10 की पावर 22। इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन किया, कर दिया। बहुत बढ़िया, साइंटिफिक नोटेशन करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है? 1.806 10 की पावर 23। कौन सा पार्ट? बी पार्ट, बी फॉर बैंगलोर, ठीक है। और बच्चे कहीं डी में ही फंसेंगे गारंटी, जब भी तो डी दिया है, बिल्कुल मिलता जुलता। फाइनली द एंड ऑफ द क्लास। अगर टाइम हमारे पास 2 मिनट भी बचा तो एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा तुम्हें। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। हो जाओ शुरू। यू नो द रूल एंड यू नो एवरीथिंग। दिस इज द एंड। जिसका मोल ज्यादा उसका मॉलिक्यूल ज्यादा। वंशिका, आया समझ में कुछ? ऐसा तो नहीं क्वेश्चन सारे सर के ऊपर से जा रहे हो। वेरी गुड। बायोलॉजी है, मैथ है आपके पास? मैथ। नाइस। कहीं पे कोचिंग के लिए भी जाते हो क्या तुम? नहीं। वेरी गुड भाई। फिजिक्स कैसी चल रही है? और का भी स्टार्ट किया, सिद्धार्थ सर ने सर वो होगा 1 जुलाई से, तो बायोलॉजी है या फिर मैथ आपके पास? मैथ है। और मैथ स्टार्ट कर दिया? हाँ। समझ में आ रहा है मैथ 11th का? मैक्सिमम आंसर सही दिया तो आज। सी कितनों का है? एक। ए कितनों का है? ए करेक्ट आंसर है।
ठीक है ना, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जरूर चेक करना, ना समझ में आए तो मेरे को दिखा दियो कैसा क्या है। ये तो हो गया भाई हमारा टारगेट अचीव, और हमारे पास 3 मिनट एक्स्ट्रा है। चलो अगर 3 मिनट एक्स्ट्रा है तो अब जो भी हो रहा है ना वो सिर्फ बोनस पॉइंट है, होना जितना करना था वो तो कर चुके हैं। करके दिखाओ एक और क्वेश्चन, विच हैव मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, which has maximum molecule 7 divided by 28, 2 divided by 2, 16 divided by 9,014, 32 कितना हो गया 46, और ओके 16 डिवाइड बाई 32, देखो कुछ भी कर लो, ये भी 0 से 1 से कम है 0.5, ठीक है, ये तो साफ साफ दिख रहा है 1 से कम है, लेस देन 1, यही एक है, बाकी सारे लेस देन 1, चेक कर लो भाई, लेस देन 1, ठीक है ना, लेस देन 1, ये तो लेस देन 1 है, तो सही जवाब है बी, बी। बोलो, सेवन मॉलिक्यूल ऑफ, हाँ बिल्कुल उन्होंने बोल दिया 7, आपको ना पहले क्वेश्चन पूरा क्लियरली लिखना पड़ेगा। अगर वो ये कहते हैं ना 7 मोल ऑफ दिस, अब दिस में कुछ भी आ सकता है, आयन भी आ सकते हैं, एटम भी आ सकता है, और मॉलिक्यूल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पार्टिकल भी आ सकता है, तो आंसर वही आ जाएगा 6.022 × 10 की पावर 23 आयन, या फिर एटम, या फिर मॉलिक्यूल, या फिर पार्टिकल। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन है वो एक बार लिख के अच्छी तरह से पूछना, फिर पता लगेगा। एक और क्वेश्चन, लेकिन अब की बार ये लास्ट है। The number of atoms in 4.25 ग्राम of ammonia is approximately, चलो हो जाओ शुरू। नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, आई विल रिकमेंड यू टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ऑल्दो यू नो वेरी वेल, n0 अपॉन में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, टाइम बचेगा। मास इन ग्राम मोलर मास 17 था इसका, और ये 6.022 10 की पावर 23, रफ कैलकुलेशन करनी थी, हुआ 1 2 4 6, यही है ना, ट्वेंटी 17, 24 और 17, ये तो कहीं से भी 6 नहीं आ रहा यार, हो सकता है ये गलती हो भाई, साफ साफ पता लग रहा है 17 दूनी क्या, देखते हैं 21 का आंसर इन्होंने डी दे रखा है, अब ये डी कैसे आया ये नहीं पता भाई। डेसिमल आपका 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, फिर बाकी वो क्यों नहीं आया यार। अच्छा वो एटम्स पूछ रहा है, अच्छा अच्छा, हम तो मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हम तो इस फॉर्मूले का यूज करके क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आए, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अभी मल्टीप्लाई बाई 4 भी तो आएगा एटम्स, ठीक है, आंसर डी, डी है, ठीक है, अब करके देख लियो भाई, अब आ जाएगा जो भी आंसर आ रहा है ना इस फॉर्मूले से, वो तो मॉलिक्यूल अमोनिया मॉलिक्यूल निकाल रहा है। तो भाई देखो सुनो ध्यान से, यही क्लास ना बोर्ड पे भी हो रही है, यही क्लास एलईडी पे भी हो रही है, यही क्लास ऑनलाइन भी हो रही है, और यही क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है। अगर कोई अगले संडे मिस कर दे कोई क्लास तो अपनी रिकॉर्डिंग क्लास देख लियो, या फिर कोई यहाँ ना आ पाए किसी वजह से तो ऑनलाइन देख लियो। तो ये 4 ऑप्शन रहेंगे तुम्हारे पास, फिलहाल ये होता है खत्म।